सुप्रभात सभी को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज में हमारा अब तक कहाँ तक हो गया है? ल तक हो गया। यर ल, उसके बाद में व शुरू होता है, यर ल व, है ना। व से शुरू करते हैं। अच्छा, आज इसको जो है ना खत्म करेंगे, थोड़ा टाइट पड़ेगा लेकिन खत्म करेंगे। उससे रहेगा कि हाँ कोई चीज़ तो हमारी कंप्लीट हुई, सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। तो नोट्स की बात करें तो सब अवेलेबल है ही आपके पास में। सर कितना लिखना है या घर पे लिखने की बात करें तो वही लिखना है जो आपको नहीं आ रहा है ना। सब कुछ नहीं लिखा जाता है, जो आ रहा है उसको तो छोड़ ही देना। इसलिए हमने क्या बोला, सारी लिस्ट आपने क्लास में करी, दूसरे नंबर पे फिर जब वो उसमें पड़ी हुई है किसमें, चैनल पे, एक दूसरे की दो की जोड़ी असल में होनी चाहिए, एक दूसरे को पूछना है और जहाँ पे फंस रहे हो आप, ठीक है, उसको मार्क कर लो। घर पे क्या करना है उसी को लिखना है, ठीक है। एग्जाम में वही है जो आ रहा है तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं है। वह से शुरू करते हैं। सर आज के लिए क्या है आपका? बहुत अधिक बोलने वाला, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वाचन। अच्छा, कम बोलने वाला या ठीक है जितना उचित हो उतना बोले उसको बोलेंगे मितभाषी। क्या बोलेंगे? और अधिक बोलने वाला वाचाल। वाचाल का कहते हैं ना, आप बैठ जाओ सामने वाले के गाली बंद ना हो, बहुत ही ज्यादा गाल चलावे, सिंपल सी अपनी भाषा में बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वाचाल। व्याकरण का ज्ञाता, हाँ क्या है फिर आपका? व्याकरण। कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, ये ARO में भी मेंस में पूछा है। तो व्याकरण का ज्ञाता कौन है? व्याकरण। इसको ध्यान रख लेना। व्याकरण का विशेषज्ञ उसको क्या कहते हैं? व्याकरण, ठीक है, ओके। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसको कहते हैं विवेचन। छानबीन करने का मतलब क्या है? कोई विषय है, कोई मामला है, कोई इशू दिया गया है, पूरी छानबीन हो रही है, कहाँ से कोई चीज थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से सारी चीज क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, सब कुछ जानना, उसको कहते हैं विवेचन। डिटेलिंग एक तरीके से कह सकते हैं आपका। बहुत कठोर आघात आपको, उसको कहते हैं वज्राघात, चोट पहुंचाना। आघात का मतलब क्या है? चोट पहुंचाना। वज्र, इंद्र का क्या है? अस्त्र, और उससे जो आघात होता है, चोट पहुंचती है, उसी को बोल देते हैं आपका वज्राघात। क्या बात समझ में आ गई? तो वज्राघात क्या हुआ आपका? बहुत कठोर आघात, उसको कहते हैं वज्राघात। जो बात वर्णन से परे हो, जिस चीज का वर्णन नहीं किया जा सके उसको कहेंगे वर्णनातीत। इन पे ध्यान रखा करो। पहला कोई चैप्टर आपके शब्द निर्माण में तो वो यही है, इसको बहुत धीमे धीमे पढ़ना है क्योंकि कई चैप्टर की नींव बनाएगा। वर्णनातीत, वर्णन से आपका परे हो, दूर हो, वर्णनातीत। इसके जैसे कौन सी चीज हो सकती है? आप कहोगे स्वर्ग कैसा होता है, मर के देखेंगे। वर्णन कर सकते हैं इसका? कोई नहीं कर सकता। कई बार कोई चीज जो है ना आपकी बहुत अच्छी लगी तो आप क्या करोगे? तुलना करते हो। कोई चीज खाने पीने में बहुत टेस्टी लगी, कहते हैं लाजवाब है, उसका कोई जवाब नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को क्या बोल सकते हैं? आपके वर्णनातीत, वर्णन से परे है, उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस कुछ चीजें जो है ना एंजॉय की जाती हैं, खा के ही पता पड़ती है कैसा बना। तुम थोड़ा बहुत कहोगे बहुत अच्छा है ऐसे करके, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी डिटेलिंग नहीं की जाती। ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे? वर्णनातीत। ईश्वर कैसा है? तो वर्णनातीत है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो देखा किसी ने नहीं है। अलग अलग थ्योरी आई है, अलग अलग फिलॉसफी वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैन दर्शन में इसको कुछ बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है? आपको बताया भी था, जैन दर्शन का मेन है वो, जिसमें एक हाथी को हमने बोला था, उसको 6 अंधों ने देखा अलग अलग तरीके से। क्या बोलते हैं उसको? बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है। बहुत सारे अंत हों, अनेक अंत हों, अनेक अंतवाद। भूल गए क्या? ठीक है, इस तरीके से। तो हर चीज के अलग अलग पहलू हैं। अनुचित ये यौवन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, एक्चुअली यौवन नहीं है, ये आपका यौन संबंध है, ठीक है, उसको कहेंगे आपका व्यभिचारी, ठीक है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, ये तो आप जानते ही। विशेषज्ञ क्या होता है? जो चीजें सरल है उन पर ज्यादा टाइम नहीं बिताना है। जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसको कहेंगे विधवा। इसको तो हम अक्सर जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विदुर, विदुर नहीं विधुर, इस पे ध्यान रखो थोड़ा। क्या आपका? विदुर नहीं है। विदुर कहोगे तो कौन हो गए? हमारे एक विद्वान है विदुर, जो महाभारत में थे। वो भैया ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी मर गई हो तो वो कहेंगे ये विदुर नहीं, ये क्या है? विदुर। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन में विदुर भी देगा, ऑप्शन में विदुर भी देगा। वो बस तुम्हारे दिमाग से चेक करना चाह रहा है कि कहाँ पे हो। जिसकी स्त्री मर गई हो या पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर, ध्यान रखिएगा। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, विमत, और पक्ष में तो सम्मत। विमत उल्टा हो गया, है ना, विमत विचार। किसी कार्य के लिए अनुपयुक्त समय, उसको कहेंगे वृथा समय, बेकार समय। एक गीत आता है ना, तूने वृथा जन्म गंवाया। और कैसे कैसे? बैठे कहीं जंगल में, नहीं, तूने ओ मुन्ना मुन्ना
अच्छा गीत है इसमें। तो ऐसे वृथा का मतलब बेकारी, वृथा समय, किसी कार्य के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा माने बेकार। यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जो विधि के अनुकूल हो, विधि सम्मत, विधि के हिसाब से हो, कि विपरीत ना हो। सम्मत शब्द आ गया कि नहीं, विमत का मतलब के खिलाफ हो, और के अनुकूल हो तो सम्मत हो गया, और विधि के अनुकूल हो तो विधि सम्मत हो गया। आया ना। पहले शब्दों के साथ में रुकना सीखो कि शब्द आखिर बना तो बना कैसे। यही सारे शब्द मिलकर के क्या कर रहे हैं, भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश में यही आपकी वर्ड मीनिंग हो जाती है। आया ना। वहां पे भी तो वोकेबुलरी पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलेगा। जिसका कोई अंग बेकार हो, विकलांग, विकल अंग, विकल का मतलब जो अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, ऐसे को, ऐसे अंग को बोलेंगे, ऐसे अंग वाले व्यक्ति को बोलेंगे विकलांग। ठीक है। विष्णु का उपासक कौन है, वैष्णव। शिव का उपासक कौन है, शैव। शक्ति का उपासक कौन है, शाक्त, शक्ति नहीं शाक्त। ठीक है। इस तरीके से रहेंगे। उत्तर एवं पश्चिम के बीच की दिशा अभी बताओ, ये उत्तर है पश्चिम के बीच की दिशा बताओ, वायव्य। ठीक है। ओके, ये बताओ मुझे, तो आग्नेय दिशा का विपरीत कौन सी है? अच्छा, ईशान का विलोम क्या है? ईशान का विलोम, चलो दिमाग में पहुंच गई ये चीजें। तुमने नहीं पढ़ी? पढ़ी है, चल ठीक है। तो कई बार कैसा होगा, जिनको आ रहा है उनके लिए, ठीक है। श की बात करेंगे, ये कौन सा है आपका? सिटी वाला साहब बोल देते हैं। ठीक है। जो सदा बना रहे उसको कहेंगे शाश्वत। कहते हैं कि 3 सत्ताएं हैं इस दुनिया में जिनको शाश्वत बोला जाता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। सर फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि अलग अलग वाद है, अलग अलग मत को मानने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि द्वैतवाद वाले 2 को मानते हैं, ठीक है। त्रैतवाद वाले 3 को मानते हैं। जो सबसे फेमस हुआ त्रैतवाद है, उसमें कहा जाता है एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है। उधर आदि शंकराचार्य की बात करेंगे, शुरुआत में हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें क्या था आपका? वो कहते हैं क्या है? अद्वैतवाद। कोई द्वय है ही नहीं, वो तो कहते हैं एक हो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। तो अलग अलग मत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो शाश्वत का मतलब क्या है? जो सदा से है वो सदा बना रहेगा, जिसका जो सदा बना रहे उसको बोलेंगे शाश्वत। जिसका ना आदि है ना अंत है उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, जिसका आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है तो अनादि, और जिसका कोई अंत नहीं है अनंत। जो सदा बना रहे शाश्वत। इस तरीके से इनके साथ में रोज रिवाइज करने, कभी याद नहीं करने, इनको साथ जरूर देना है। रोज फेर लिए एक बार बैठ गए तो, जैसे एक बार ये आपके हो गए, फिर क्या करना है? पीडीएफ उठानी है एक बार पूरे, जो जब बैठेंगे तो जल्दी जल्दी से पढ़ना है, बिना सोचे समझे आपको याद हो रहा है या नहीं। एक समय ऐसा आएगा, पूछ लेना कौन सा पूछेगा, आप खुद कहोगे पूरी स्लाइड पूछ ले, पूरी पीडीएफ है ना, पूछ लो। तो वही रहता है, उसके लिए थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना कठिन, रोज फेर लेना है। और फिर एक समय ऐसा आएगा सबको नहीं करना है, उनमें से आपको 50-60 निकालने हैं, क्योंकि बाकी तो तुम्हें आ रहे हैं, उन्हीं को फेरना है फिर दोबारा, जो कि क्या मुश्किल से आपके 5 से 6 मिनट में हो जाया करेंगे, जो रोज पढ़े हुए हैं ना। तो ये है सर आपका तरीका पढ़ने का। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक बोलते हैं। शतक हमारे क्रिकेटर लोग लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, 100 रन हो जाते हैं, शतक कह देते हैं। शतक का मतलब क्या है? 100 का कलेक्शन, कोई चीज 100 होती है उसको बोलते हैं शतक। ठीक है। ओके। जिसके हाथ में सूल हो, सूल पानी, सूल का मतलब भाले वाला है ना, सूल पानी, पानी माने हाथ, सूल पानी। जिसके हाथ में क्या हो, कमल हो, उसको क्या बोलेंगे? पद्म पानी। और जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी। ठीक है। तो पानी का मतलब समझिए हाथ, और जैसे जैसे चीज बदलेंगे वैसे सौदा बदल जाएगा। 100 वर्षों का समय शताब्दी। देखो यहाँ पे शत का मतलब है 100, शतक हमने पढ़ा ना, और अब्दी का मतलब है वर्ष, तो 100 वर्ष को क्या बोलेंगे? शताब्दी। ठीक है। ओके। जो शीर्ष पर धारण किया जाए, शीर्षस्थ, जो सिर पे धारण किया जाए शीर्षस्थ। जो सदा दूसरों पर शंका करता है, शंकालु। कौन है आपका? अच्छा, रात्रि के भोजन का समय व्यालु। अच्छा, कुछ को याद रह गया? वह जिसका शोषण किया जाए, कौन हो गया? किया जाए या किया गया, उसको क्या बोलेंगे आपका? शोषित। ऐसे व्यक्ति को शोषित कहा जाता है। अब चल रहे पेट चीरे सापे, इसमें 2 ही है केवल। जिसके 6 कोण हो, षटकोण। जिसके 6 पद हो, षटपद। जैसे आपका कौन होता है? घोड़ा। आगे चलते हैं आपके सवाल वाले सापे, इसमें बहुत सारे ज्यादा मिलेंगे, काफी मिलेंगे। देखिए चलेगा, वह स्त्री जिसका पति जीवित है, सदवा, और जीवित नहीं है तो वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई, विधुर। यहाँ पे थोड़ा गौर रखना है। ठीक है। हमेशा रहने वाला स्थायी, सदा बना रहने वाला शाश्वत। अभी अभी तो पढ़ा है, इतना नहीं भूलना है, नहीं तो खुद कमजोर हो जाओगे। स्थायी कौन है? सदा रहने वाला स्थायी, और सदा बना रहने वाला शाश्वत। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, साधन अक्षर, अक्षर सहित। कहने का मतलब क्या? साक्षर, पढ़ना लिखना जानता हो, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन हो सकता है? ईश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता है। व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता,
गहरे मित्र हैं, पता ही नहीं है सामने वाले के ब्रेन में क्या चल रहा है, नहीं पता पड़ती। ठीक है, सर्वज्ञ हो गया। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। स्मरणीय कोई बात ऐसी जो बहुत दिनों तक याद रखी जाए, या ऐसी योग्य हो कि जिसको याद रखा जाए, ऐसे कहेंगे स्मरणीय। ठीक है, एक मिनट, कहां तक पहुंच गए थे? सर्वज्ञ हो गया, बहुत स्मरणीय भी हो गया हमारा। आगे चलते हैं। आपके जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसको कहते हैं सदावर्त। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको याद रखने का क्या है? एक चीज बताओ, इसमें दावत शब्द आ रहा है, और दावत कौन सी तुम पैसा दे करके खाते हो? दावत होती क्या है? मुफ्त में। तो जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या बोलेंगे? उस जगह को सदावर्त बोला जाता है। जैसे 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 गुरुद्वारे होते हैं, पैसा दे करके वो करते हो, वो तो दान कर दो, आपकी मर्जी है, अदरवाइज खाना है ना। सदावर्त, सदावर्त क्या है? वो स्थान जहां जहां से क्या है, प्लेस की बात करते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदक, गर्मी से उत्पन्न होने वाला, उष्मा से उत्पन्न होने वाला उष्मच। ओके, चलिएगा। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी, मत का अवलंबन करने वाला। स्वयं माने खुद के, तो मतावलंबी, और खुद के को है तो स्वमतावलंबी। इन्हीं से बनते हैं शब्द। ठीक है, चलो। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। सुलभ कहीं सुना है आपने? अब शौचालय मत भाई, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। लब से है कि जिसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अच्छा, यही से समान रूप से ठंडा एवं गर्म, ठंडा भी है गर्म भी है, ऐसे को क्या बोलेंगे? सम शीतोष्ण। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, सम माने समान। समान क्या है? ठंडा भी है गर्म भी है, ऐसे को बोलेंगे सम शीतोष्ण। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, समशीतोष्ण। वो भी तो एक ही बात है। उसने क्या बोला? समान रूप से ठंडा और गर्म का हो तब भी समशीतोष्ण है, और इसको कहो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, वो भी समशीतोष्ण है। टीजीटी में पूछा है। जो संसार का संहार करता हो, संहारक बोला जाता है। कौन है सर आपके? भगवान शिव, इनको महाकाल बोला जाता है। जहां तीन नदियों का मिलन हो, संगम कहलाता है। क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। आईएएस में 1995 में आपका पूछा गया है, मेंस में आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, उसमें आपके रहते हैं, पूछे जाते हैं। यदि आपको ये आ गए तो बहुत सारे आपके तो ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ पर्यायवाची, कुछ ऐसे करके वो भी आते हैं। ये वाले आपकी थोड़ी भी समृद्ध है तो उनमें से 300 में से 75 नंबर लाने होते हैं, क्वालिफाइंग है। तुम 200 ले आए तभी कोई फर्क नहीं है, और तुम 75 के 74 भी ले आए तो कॉपी आपकी मेंस की चेक ही नहीं होगी। तो ये रहता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ ली तो आपके वहां पे भी ये काम आती है, क्योंकि 4 5 5 तो यही आ जाते हैं, कुछ विलोम आ जाते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं, फिर कुछ ऐसे लिखने को आ जाते हैं, निबंध वगैरह। ठीक है, उस तरीके से आपका काम चलता है। ओके, संगम वाली बात हो गई। सबको समान रूप से देखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? समदर्शी। सबको समान रूप से देखने वाले को क्या बोलेंगे? समदर्शी। अच्छा, आगे चलिएगा। अनेक युगों से चला आने वाला, सनातन। हम लोग बोलते हैं ना सनातन, सनातन शब्द भी है कि अनेक युगों से चला आ रहा है, बहुत समय पुराने से, सदा से चला रहा है, सनातन इसको बोला जाता है। बोलते भी ना सनातन धर्म। उसकी शुरुआत किसने करी किसी को नहीं पता है। अलग अलग पुराने अलग अलग आदमी शुरू कर देते हैं कि सृष्टि ऐसे बनी है ना, सृष्टि का निर्माण इस तरीके से हुआ। आपका उसे पुराण महादेव की पूरी कहानी सुनाएंगे, और आपके जैसे गरुड़ पुराण है उसमें भगवान विष्णु की विष्णु पुराण है, वैसे करके चीजें चलेंगी। तो उसको एक जो कैरेक्टर को हीरो बनाया जाता है। शक्ति पुराण है उसमें कुछ और है, देवियों की चर्चा की गई है, सृष्टि का निर्माण इस तरीके से हुआ। सनातन का मतलब अनेक युगों से चला आने वाला। जहां सेना रहती है, सैन्यावास। क्या? सैन्यावास। ओके, जहां सेना की टुकड़ी रहती है, सेना की टुकड़ी रहती है, छावनी। याद आ रहा है कुछ? चलेगा, आगे देखते हैं। किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाला, अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ, राजकीय धन। सरकार की तरफ से किसानों की सहायता के लिए आपका राजकीय धन दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे? आपका सहायकी। इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी होती है नहीं, इंग्लिश वाला तुम खूब जानते हो, लेकिन हिंदी वाला नहीं जानते हो। सब्सिडी तो खूब सुना है कि नहीं? और देख लो, कई बार ऐसा होता है कि आप इंग्लिश की चीजें ज्यादा जानते हो, तो सहायकी हो गया। किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने वाला, स्थानापन्न। क्या हो गया? स्थानापन्न व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे स्थानापन्न। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मतलब गर्दन, उसको कहेंगे सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा, जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसको क्या बोला जाता है? सुग्रीव। ठीक है, ग्रीवा का मतलब क्या होता है? अब ग्रेवी नहीं है टमाटर वाली, ग्रीवा का मतलब गर्दन। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? सुग्रीव। सुंदर आंखों वाली, क्या बोलेंगे? सुनैना। सुमाने अच्छे, नैना माने आंखें। ठीक है, सुंदर आंखों वाली कौन होगी? सुनैना। अबे चमेना नहीं, सुनैना। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा से,
आचरण करने वाला, तो स्वेच्छाचारी। ओके, आचार का मतलब होता है आचरण। एक मां के पेट से उत्पन्न सहोदर और अन्य मां के पेट से उत्पन्न अन्योदर, सहोदर एक ही मां से, ठीक है। स्वयं उत्पन्न होने वाले स्वयंभू। कई बार हमारे जो वो त्रिदेव हैं, त्रिदेव के बारे में माना जाता है कि ये क्या है, स्वयंभू है, ठीक है, स्वयं उत्पन्न हुए। इनकी कोई चर्चा है ही नहीं है, आगे देखो तो सब ये इनकी पूजा कर रहे हैं, वो इनकी पूजा कर रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कौन किनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। स्वयंभू का मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाले। जैसे और बताओ कोई उदाहरण है प्रकृति में जो अपने आप उत्पन्न हो जाता है? तुम्हारे जुए कहीं लेके जाते हो, इसमें बीज डाल दो, तुम गिने आ रहोगे, अपने आप ही पैदा हो जाएंगे आपके पसीने से वगैरह से, है ना। ओके, अच्छा, जो लकड़ी है उसमें जो आपका दीमक वगैरह बाकी चीजें लग जाती हैं या घुन लग जाता है ना, वो भी क्या है, तुम कहोगे जो चना है उसके अंदर घुसा कहां से, वो घुन जाता है ना, वो अंदर वो अलग तरीका चिड़िया जैसी रहती है, वो भी क्या है, स्वयं है। प्रकृति में ऐसे क्या है, ठीक है। ओके, अपने आप होते हैं। वायु में इनको ऐसे होते हैं, इनको अपने आप होते हैं। पार्थिनोकार्पिक अलग होता है, वो बिना बीज से उत्पन्न होता है, केला वगैरह होता है पार्थिनोकार्पिक, तो ठीक है। चलो, स्वयंभू समझ में आ गया, स्वयं उत्पन्न होने वाला। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके लिए थोड़ा रुक जाते हैं, कहानी और भी करते हैं, तो हम रुक समझ गए। बाएं हाथ से कार्य करता हो उसको बोलेंगे सव्यसाची, सव्यसाची, सव्यसाची नहीं, सव्यसाची, ठीक है। बाएं हाथ से, डेढ़ंगा हमारे यहाँ क्या कहते हैं, खैरे हाथ से काम कराए, सव्यसाची। हिंदी में क्या नाम दिया गया उसको, सव्यसाची। टेढ़े हाथ से कौन लिखता है, कौन है आप में से है कोई सव्यसाची? अरे सव्यसाची अर्जुन को भी कहते हैं, पता है। चलो, सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद। समाजवाद वो विचारधारा है जिसमें सबके समान अधिकार की बात की जाती है, उसको क्या बोलते हैं आपके, समाजवाद बोलते हैं। इसके लिए बताओ कौन सा डीपीएसपी है जो समाजवाद की चर्चा करता है? समाजवादी डीपीएसपी कौन सा है? जिसमें दोनों अंक समान हो, 4-4 हो, उसी के क्या बोलेंगे, 44। तो समान हो गए ना, याद करने के लिए। समान नागरिक संहिता कैसा है, समाजवादी वाले। आपको उस दिन 3 आपके ग्रुप कराए थे, बड़ी क्लास होती तो याद भी कराता। सर एक समस्या रहती है, मैं ऑलरेडी पॉलिटी इतनी डीप करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना एक लेवल रहता है, आप जरूर से ज्यादा यहाँ डिटेल करोगे ना तो बच्चा ये कहेगा पता नहीं कठिन पढ़ाते हैं, मैं खुद ही नहीं रोक पाता हूँ, थोड़ा डीप कर देता हूँ, और भी डीप कर देता हूँ, जो कहेंगे हम ना पढ़ रहे, पागल आदमी है। समझ में आई बात है? तो इतना ही रहता है। चलो, समाजवाद समझ में आ गया। लेकिन सर इतनी जरूरत होती भी है एग्जाम के लिए, जिस लिहाज से एग्जाम हर रोज बढ़ रहा है ना, समस्या तो आएगी, लेकिन आप इस एंजॉय के साथ में पढ़ो कि चलो डिटेल में चीजें समझने को मिलेंगी तो याद ज्यादा रहेंगी। तुम शॉर्ट पढ़ते हो तो ऊपर की बातें याद रह जाती है, लेकिन डीप पढ़ते हो तो पूरी कहानी आपके ब्रेन में समझ में आ जाती है। चलो, समय की दृष्टि से अनुकूल हो कोई चीज तो समय अनुकूल कोई काम, जैसे आपने खेत में बीज डाला और समय के हिसाब से नहीं डाला तो या तो चिड़ियां खा जाएंगी या फिर वहीं सड़ जाएगा उसमें। तो कहते हैं ना खेत में ओट आ जाए तब डालो। ओट आने का मतलब थोड़ा उठने से बोला गया है, उसमें थोड़ा फूल जाए, यानी एयर गैप बन जाए उसमें। ओट का मतलब क्या होता है, तुम कुछ भी डालोगे ना जल्दी से हाथ जो है ना उसमें चला भी जाएगा, मिट्टी आपकी मुलायम हो जाती है, जिससे कि बीज की जड़ें जो है ना आराम से पहुंच जाए, उसको कहते हैं ओठाना। हाँ, अब खेती किसानी से जुड़े नहीं हो क्या? हद है, केवल शब्द सुना था ओट आएगी, ओट आने का मतलब क्या है पता नहीं है कि खेत उठ गया नहीं बैठ गया, वो नहीं सर, उसकी मिट्टी इतनी मुलायम हो जाएगी जैसे आपने पानी लगाया, परेवट करी, है ना, उसके बाद में 1 या 2 दिन के बाद में तब मिट्टी जाकर के अपने आप को खोल देगी और उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घुस करके उसमें जो है ना घर बनाना शुरू कर देंगे। वो सही समय रहता है आपका किसके लिए, पौधे के। अच्छा, सीधे आप किस में डाल दो, पक्की मिट्टी में डाल दो, तो बीज खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना तो उसको मॉइस्चर मिल पाएगा, चीजें भी नहीं मिल पाएंगी। किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। आपने सोचा कि मैं जॉब निकालूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, संकल्प। निश्चय नहीं करोगे तब तक जॉब भी नहीं निकलेगी। तुम कहीं ठीक है 1-2 साल ट्राई करते हैं, तो भैया ट्राई करते रहना, होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो संकल्प लेना पड़ेगा। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाला क्या है, साहित्यिक है। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो, स्वयं पाकी। आप में से कौन कौन है स्वयं पाकी? स्वयं भोजन पका के खाता है, स्वयं पाकी। जो सत्य बोलता है, सत्यभाषी या सत्यवादी। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। समान उम्र का हो तो हम उम्र भी कह देते हैं इसको, कई बार क्या बोलते हैं, हम उम्र या समवयस्क। ओके, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। सब कुछ पाने वाला, सब कुछ जाने वाला, सर्वज्ञ। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध। लब्ध का मतलब प्राप्त करना। 100 वस्तुओं का संग्रह, फिर से आ गए, सैकड़ा या शतक बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, शतक भी बोल देते हैं, ठीक है। जो सर्वव्याप्त हो, सर्वत्र व्याप्त हो, इसको बोलते हैं आपका सर्वव्यापी या क्या आपका सर्वभू, ऐसे भी बोल देते हैं उसको। जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमातीत
या असीम भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीमातीत, सीमा से परे है, या फिर आपका असीम भी कह दिया जाता है सर। जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, स्त्रीण, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसको लाली लिपस्टिक करने की आदत है, नाखूनी लगाने की आदत है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, और उन्हीं की तरह बात करने का, लिहाज करने का, है ना, मौका मिल जाता है साड़ी वाड़ी भी पहन लेता है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तुम तो परिचित हो ना, तो कुछ लोग जो चलते भी है ना तो ऐसा लगेगा भाई साहब चलो ठीक है, तो कौन हो गया? स्त्रीण। स्त्रियों जैसा स्वभाव रहना उसका, ठीक है। देखें कुछ लोग अपने होंगे पुरुष ही, लेकिन उनके अंदर हार्मोन रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। स्त्री है बोल रहा है तो कुछ, अच्छा कोई बात भी हो जाएगी, आउच किन की बात कर रहा हूं? समझ गए होंगे, चलो ठीक है। हाँ तो ध्यान रखा करो अपना। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा, हौदा क्या होता है? अच्छा, हाथी की पीठ पे हौदा रख के फिर लोग बैठते हैं उस पे, चारपाई जैसा रहता है, एक्चुअली चारपाई नहीं कहेंगे, उस पे रखने का आसन है हौदा। ऊँट की पीठ पे भी रखते हैं, उठौदा नहीं हौदा हाथी की पीठ पे। मिठाई बनाकर बेचने वाला, ये बहुत कठिन है, एक बार पढ़ो खत्म करो यार। हाथ से कार्य करने का कौशल, हस्त लाघव या हस्त कौशल भी कह देते हैं, हस्त लाघव या हस्त कौशल, ठीक है। हवन से संबंधित सामग्री उसको बोलते हैं हवि। हवन से संबंधित सामग्री, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हवि, हवि का मतलब चढ़ाना भी होता है वहां पे, अर्पित करने के लिए, दूसरे को समर्पित करने के लिए हवि हो गई। फिर उसके बाद में छ आ गया आपका क्षमा करने योग्य, क्षम्य। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो क्षमा करने योग्य है, ऐसे को बोलेंगे आपका क्षम्य। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर, ठीक है। क्षीण शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला, क्षीण का है, क्षीण का मतलब कमजोर, उसको बोलेंगे क्षीण का है। भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, क्षुधा कहते हैं भूख को, उसके लिए आतुर, मरा जा रहा है ना, जल्दी लाओ, ठीक है, ओके, उसको बोलेंगे आपका व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है। कोई समय ऐसा होता है यार कुछ भी हो दे यार, तो ऐसे ऐसे समय को बोलेंगे आपका सुधातुर, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे सुधातुर, ठीक है। इस हिसाब से आपके खत्म हो गए, ठीक है। ये आपके क्या थे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये चैप्टर होता है फिनिश। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको चाहो तो दे दूंगा इस तरीके से। सर आपके एग्जाम में कैसे आएगा? मान लीजिए किसी की बात करते हैं, आपके गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। सर आर में पूछा है, किस तरीके से घुमाएगा? लोगों को लगेगा यार वो तो शिष्य होगा, तुमने नहीं पढ़ा तो क्या करोगे? शिष्य, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है आपका? अंतेवासी। आपने जब पढ़ा था तब क्या था? अंतेवासी। पढ़ा है तो सरल है, नहीं तो यही कठिन है। सरल कठिन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। दावाग्नि क्या है? शब्द निर्णय से वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्ति है। जल में लगने वाली आग नहीं, वो तो बड़वाग्नि है, ठीक है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग, ठीक है। भूख की आग, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी नहीं हो सकते, हटा। भूख की आग क्यों क्या बोलेंगे? जठराग्नि, ठीक है। ये बच गया कौन सा आपका? बी वाला। समझ में आई बात है? इसलिए कहते हैं एक बार तुम्हारा हो जाए, समय भी बचेगा एग्जाम में और कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे कि हाँ तुम्हारे पक्के सही है। और जिस टाइम पे आपके पक्के पक्के सही होने लगते हैं तो जो सवाल नहीं भी आ रहा होता वो भी सही होने लगता है, क्योंकि मोटिवेशन हो जाता है आपका, है नहीं। और जो तुम्हारे 2-3 गलत हुए भाई साहब हाथ पैर खुलने लग जाते हैं, फिर तो वही थोड़ा बहुत सही हो पाता है जो 10 बार रिपीट किया है, नहीं तो भाई साहब दिमाग घूमने लगता है और घड़ी परेशान करने लगती है। अब क्या करें? निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चल, निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का मतलब क्या होता है आपका? जो अपने स्थान से हिल ना सके, जो हिल ना सके, मान लो तो स्थिर या अचल, ठीक है, या निश्चित। बताओ कौन सा रहेगा? निश्चित। अचल का मतलब स्थिर ही है, तो जो एक जैसे वो तो नहीं होगा, क्योंकि आपको ढूंढना कौन सा। भले ही आप फंस जाओ एग्जाम में, फंस जाओ, कैसे दिमाग चलाना है, मौका मिलता तो मैं आपका सुनो सुनो एक और बात बताएं, एग्जाम में आप फंस भी जाओ ना तो बाद में मैं ट्रेनिंग करा तो ये भी बताता कि भले ही आपको नहीं आता, अब कैसे दिमाग लगाना है, क्योंकि उसमें इसमें क्या है, 3 एक जैसे होंगे और तभी तो एक अलग आंसर निकलेगा। उसमें एक चीज बताओ, भले नहीं पल्ले पड़ रहा है कि निश्चल का अर्थ नहीं है पूछा है, यानी 3 निश्चल का आपका रहेंगे, निश्चल, ठीक है। अच्छा, स्थिर, अचल दोनों एक जैसे हो गए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए। जो अपने स्थान से हिल ना सके ये भी स्थिर में ही आ गया, तीनों एक जैसे हो गए, हो या ना हो यही होगा आंसर। समझ आ रही है ना बात है? किस तरीके से दिमाग भी लगाना होता है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत होता है, उनका दिमाग बहुत सही चलता है, आंसर सटीक लगा देते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही रहता है, उसको कहते हैं नॉलेज नहीं। कई बार एग्जाम मेटा नॉलेज से निकलता है। मेटा नॉलेज का मतलब क्या है कि आप कैसे चीजों को सोचते हैं, सोचने का तरीका क्या है, वो आपका सही करवाता है। तो जितना पढ़ाए उससे ज्यादा आपका दिमाग लगाऊंगा आपकी एक्सरसाइज में, कभी मौका मिलेगा तो, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे और अगली क्लास में हो सकता है क्या लेके आएंगे, लोकोक्ति मुहावरे, उनमें आनंद आएगा, ठीक है। आपकी देहाती बातें उसमें देखने को मिलेंगी, वो रुचिकर भी रहेगा और एग्जाम में भी आता है। और भले एग्जाम में 1 या 2 आए लेकिन उससे बाकी जो पोर्शन है वो भी और मजबूत होता है। जैसे इनसे बहुत सारे शब्दों से परिचित हुए,
वैसे ही उनसे भी परिचित होते हैं। ठीक है, चलिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए।